नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने माफी की मांग भी की है। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद के चलते उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद हिंदी प्रदेशों के नेताओं की प्रतिक्रिया विवाद और भी बढ़ा रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ और सांसद पप्पू यादव ने हिंदी भाषियों के साथ मारपीट की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शिंदे गुट के नेता ने की कैंटीन के ठेकेदार की पिटाई तो भड़के महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस। बोले संजय गायकवाड़ ने विधायकों की गरिमा मिट्टी में मिला दी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया की राजधानी विंडोक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह उनकी पहली नामीबिया यात्रा। यहां पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम योगी का सरयू नदी के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। एकनाथ शिंदे के एमएलए संजय गायकवाड़ ने की मारपीट तो सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले सभी विधायकों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हिंदू महासभा कांवड़ रूट की दुकानों पर लगाए गए मैं हिंदू हूं के पोस्टर हिंदू महासभा ने शुरू किया कैंपेन। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खुर की बोलती बंद, आतंकी को बताया आम नागरिक, पाकिस्तान की दोहरी नीति बेनकाब। राजस्थान के रतनगढ़ में जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश, राजल देसर के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 2 की मौत। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने मिलकर आज भारत बंद बुलाया। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का दिखा मिला जुला असर, जंतर मंतर पर एआईसीसीटीयू ने किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना पुल ढहा, 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। मिशन गगनयान को बड़ी सफलता, इंजन का हॉट टेस्ट हुआ सफल, इसरो ने दी जानकारी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो कांग्रेस के नेताओं को उससे जलन होने लगती है। जब अधीर रंजन चौधरी ने माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया तो पत्रकारों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, क्योंकि ये नेता केवल एक ही बात जानते हैं, कांग्रेस आला कमान के सामने झुकना। उन्होंने तो संवैधानिक पदों की गरिमा की परवाह तक नहीं की, ना ही सम्मान की। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कांग्रेस द्वारा अपमान करने को लेकर। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये कांग्रेस पार्टी के दलित विरोधी मानसिकता को दिखा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्रौपदी मुर्मू को मुर्मू जी बुलाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कोविंद बुलाते हैं। खड़गे द्रौपदी जी को भूमि माफिया बताते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जमीन और जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति बनी है। राहुल गांधी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, उस पर पूरा देश थू थू कर रहा है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलित, महिला और आदिवासी विरोधी बयान दे रहे हैं। क्या इससे संविधान तार तार नहीं हो रहा है? सभी जानते हैं कि भूमाफिया कांग्रेस के परिवार के रॉबर्ट वाड्रा है, जो जमीनें हड़प लेते हैं। उदित राज, अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान दिए। अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगते हुए इसे स्लिप ऑफ टंग बताया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद इसे ये नहीं माना जा सकता। गौरव भाटिया ने सवाल करते हुए पूछा, क्या वे माफी मांगेंगे और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा?
महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद के चलते उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद हिंदी प्रदेशों के नेताओं की प्रतिक्रिया अब इस विवाद को और बढ़ाने का काम कर रही है। झारखंड के गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, आजमगढ़ से भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ एवं बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने अपने बयानों में मराठी न बोल पाने वाले हिंदी भाषियों के साथ मारपीट की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते दिखाई दिख रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्धव और राज जैसे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप में हिम्मत है तो जैसे आप हिंदी भाषी को मार रहे हो वैसे ही उर्दू भाषी को भी मार कर दिखाओ, तमिल और तेलुगु भाषी को भी मार कर दिखाओ। दुबे के अनुसार मैंने तो हमेशा कहा है कि अपने घर में हो तो बहुत बड़े बॉस हो, चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। हम महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों का हमारी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज की वोट बैंक की राजनीति में बीएमसी चुनाव को देखते हुए उद्धव और राज ठाकरे जो कर रहे हैं उससे ज्यादा घटिया और कोई काम नहीं हो सकता। हम उसका प्रतिकार करते हैं। इसी प्रकार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी शुक्रवार को कहा था कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे हमला कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज किया है कि वह यह गुंडागर्दी बंद करें, वरना मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। लेकिन पप्पू यादव अपना यह हमला सिर्फ राज ठाकरे तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपनी चेतावनी से अलग करते हुए कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से उद्धव ठाकरे का नाम ले लिया, मैं उनका सम्मान करता हूं। राज ठाकरे भाजपा के इशारे पर जो गुंडाई कर रहे हैं वह हम नहीं चलने देंगे। हर प्रदेश की क्षेत्रता का सम्मान है, लेकिन उसके नाम पर हमारे बिहार के लोगों पर कोई वार करेगा तो हम उसकी चूल्हे हिला देंगे। भाजपा के पूर्व सांसद निरुआ ने भी राज और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी कि मैं मुंबई में रहता हूं, हिम्मत है तो मुझे यहां से निकाल कर दिखाओ। निशिकांत दुबे और पप्पू यादव की चुनौती पर राज ठाकरे का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके बड़े भाई उद्धव ने पत्रकारों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि छोड़ो दुबे विबे, ऐसा कोई लकड़बग्घा है जो विवाद कर रहा है, हमारे यहाँ सब खुश हैं, इनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमारी महाराष्ट्र की जनता सब जानती है। उन्होंने कहा हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, देख लो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हमारे सांसद भी हिंदी में बात करते हैं, हमारा विरोध हिंदी से नहीं हिंदी की अनिवार्यता को लेकर है। एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने एमएलए गेस्ट हाउस की कैंटीन के ठेकेदार की पिटाई कर दी है। वह खराब दाल दिए जाने से नाराज थे। मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार यानी आज नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक विधायक के रूप में संजय गायकवाड़ ने अपने सभी विधायकों की गरिमा को धूमिल कर दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा मामला। सीएम फडणवीस ने राज्य विधान परिषद में मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरीका का व्यवहार अस्वीकार्य है और किसी के लिए भी सम्मानजनक नहीं है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक विधायक के रूप में गायकवाड़ के कारनामे ने सभी विधायकों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के बीच जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया है। दरअसल बूढ़ाधाड़ा से विधायक संजय गायकवाड़ एमएलए गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वो इसकी कैंटीन में खाना खाने के लिए पहुंचे। उन्हें परोसे गए खराब क्वालिटी के खाने को लेकर गायकवाड़ ने कैंटीन के कर्मचारियों से झगड़ा किया और अन्य लोगों के साथ मिलकर कैंटीन के ठेकेदार की पिटाई कर दी। यह घटना राज्य सरकार की ओर से संचालित गेस्ट हाउस में हुई, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कई विधायक ठहरे हुए हैं। गौरतलब है कि कैंटीन कर्मचारियों और शिवसेना विधायक के बीच टकराव बढ़ गया, जो शारीरिक हिंसा में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि गायकवाड़ कैंटीन ठेकेदार को पहले दाल सुंघाते हैं और फिर कहते हैं सड़ी हुई है दाल, फिर उसे थप्पड़ जड़ देते हैं और घूंसा भी मारते हैं। मामले पर शिवसेना विधायक ने कहा ये पूरे राज्य से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, मजदूर, अधिकारी सभी। चूंकि यह सरकारी कैंटीन है, यहाँ खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब कोई लोकतांत्रिक भाषा नहीं समझता तो मुझे यही भाषा समझानी पड़ती। मैंने यह देखकर उसकी पिटाई नहीं की कि वह मराठी है हिंदी। मैंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी, मैं फिर भी पीटूंगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए थे लोकसभा।